बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये राना सनाउल्लाह के बाप का राज है कि जो है ना वो जब चाहे वो गवर्नर राज लगा दे। अभी आपके सामने आरिफ जोई साहब ने आइन की सारी डिटेल उस आर्टिकल की आपके सामने रखी। मैं हैरान हूँ, इनको आइन का आर्टिकल 263A1 भी समझ नहीं आया। इनको शायद राना सनाउल्लाह को ना उर्दू ना इंग्लिश दोनों में समझ नहीं आती। इसको पंजाबी में मेरा ख्याल लिख के दो तो शायद इसको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। इस अकल के अंधे को और दिमाग के लूले लगड़े को इससे पूछे कि सदर मुमलकत ने जनाब गवर्नर राज लगाना है, और जिस तरह उन्होंने बताया आरिफ जोई साहब ने, एग्जैक्टली यही बात है कि ये कोई वो मामला नहीं है गवर्नर की तैनाती वाला या कोई और बहुत सी लेजिस्लेशन के इशू वाला कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से फाइल जाएगी, एडवाइस जाएगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अगर 48 घंटों के अंदर या एक दफा वापस भेजने के बाद दूसरी दफा या 48 घंटों के बाद ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी और मटेरियलाइज हो जाएगी। ये वो वाला इशू भी नहीं है जी। ये 100% प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल, उसकी मंशा, उसकी सेटिस्फेक्शन से रेलेवेंट है। इस अकल के अंधे कातिल को, डकैत को और मंशियात फरोश को, इस राना सनाउल्लाह को कुछ समझ आए तो ये अब इनकी असल में मत मारी गई है। कल के बाद इनकी अकल, इनकी दानिश उड़ गई है। इनकी हालत यह है कि लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है वाला इनका माहौल बन चुका है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हवाई फायर कर रहा है और पानी से पकोड़े तलने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी नहीं होना, हुकूमत बननी है इंशाल्लाह। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल इंशाल्लाह हो जाएगी। नया स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुंतखब होंगे, काबीना बनेगी, और इंशाल्लाह जब तक असम्बलियां ये जनाब टूट के नया इलेक्शन नहीं होता उस वक्त तक स्मूथली चौधरी परवेज लाई साहब और PTI की हुकूमत यहाँ पर काम करेगी। तो काबीना की क्या तैयारियां चौहान साहब की जा रही हैं? लीडरशिप लगी हुई है इमरान खान साहब, सारी कंसल्टेशन करने पे, तो ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा 2-3 दिन में, और साथ ही जना इंशाल्लाह कैबिनेट का भी जना क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये खबर अभी गुर्दिश करी, मैं चाहूंगा आप तायद या तस्दीक या तरदीद भी इवन सत्तान खान साहब को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने के हवाले से कुछ चीजें सामने आ रही है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये इमरान खान साहब ने अपनी सुपरविजन में, अपनी लीडरशिप में ये सारा मशवरा करके फाइनलाइज करना है। वो जिसको भी करेंगे स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए और फिर बाकी सारी कैबिनेट के लिए, वो उनकी अथॉरिटी है, उनका प्रोगेटिव है, उनका राइट है। बिल्कुल इंशाल्लाह मशवरा करके चौहान साहब एक चीज ये जानना चाहेंगे, जब मुश्किल ये वक्त आया 25 मई मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा, उससे लेके उसके बाद और उससे पहले बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली, कौमी सूबाई, वो कहीं गायब से रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग, आप भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेश रहे। उस दिन वो सख्तियाँ भी झेली और उसके बाद भी और पहले भी। तो सर वो जो सारे कुछ गायब रहे, कुछ मजबूरियों में या किसी और वजह से, तो वो अब उनके लिए क्या पार्टी सोच रही है? यार देखें, कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती। जिन लोगों ने फ्रंट फुट के ऊपर मारें खाई, पर्चे झीले, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, एजिटेशन, रैलियां, अपने हलकों में पर्चे झीले और स्ट्रगल की, कुर्बानियां दी, अपने ऊपर हमले बर्दाश्त किए, मार धाड़ सरकारी, गैर सरकारी, तंजीमी, अपोजिशन के लोगों की, ठीक है जी, नून लीग के गुंडों की, बदमाशों की, जिन्होंने तो कुर्बानी दी इन 4.5 महीनों में, वो सारे बच्चे को पता है, मीडिया के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से सबको पता है। जिन लोगों ने सुस्ती दिखाई वो भी सबको पता है, लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना है। हर घरों के अंदर कुछ लोग नरम दिल के होते हैं, कुछ लोग गरम दिल के होते हैं, और जो गरम दिल के होते हैं और पुरजोश होते हैं और जुर्रत और हिम्मत के साथ अपनी लीडरशिप और अपने कॉज के लिए काम करते हैं, उनको अल्लाह पाक इज्जत एहतराम देता है। और जो लोग नहीं इस तरह करते तो फिर वो अपनी नजरों में चौहान साहब आप भी खास से गर्म दिल के आदमी हैं, तो सर आपको भी फिर कुसिला मिल रहा है वापस काबीना का। आप तो काबीना में मुसलसल रहे हैं, तो हिस्सा हो रहा है, तो आपको भी कोई जिम्मेदारी दी जा रही है? अल्लाह पाक की जात है, अल्लाह पाक की जात बेहतर करेगी। हम तो लगे हैं स्ट्रगल। हम तो 15 साल से इमरान खान साहब के साथ हर गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, बारिश, और ये जो पिछला 4.5 महीने है, मैंने तो अभी अपना एक वीलॉग अभी अपलोड किया है सोशल मीडिया पे। मैंने उसमें कहा है कि हम, मेरी जिंदगी के 42 साल सियासी जिंदगी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, और 22 साल की इलेक्शन की इजाजत। उसमें मैंने 302, 324 मारे, सब कुछ खाई, लेकिन जो ये 4.5 महीने की जिद्दोजहद है, ये लाजवाल जिद्दोजहद है और तारीखी जिद्दोजहद है, और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपनी लीडरशिप इमरान खान की जरूरतमंद, बलंदा अंगेज क्यादत और शाही सिर्फ क्यादत को दूंगा कि वो ना खुद चैन से बैठा, ना हमें बैठने दिया। और यकीन जाने जिसने कप्तान का हक अदा किया कि हर मौके, हर कोने खुदरे पे प्रॉपर गाइड किया लीडरशिप को, जो हमारी हमें हर रोज 2 घंटे जूम पे बैठा के या बनी गाला बुला के एक चीज की स्ट्रेटेजी बताई जाती थी, समझाई जाती थी, और फिर वो खुद भी नहीं डरा, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना वो बीमार हुआ, ना वो लंदन भागा,
ना वो बाहर के लोगों से, दुनिया वालों से जनाब मदद मांगता रहा, ना उसने हिम्मत हारी। पूरी जुर्रत और दिलेरी के साथ उसने जनाब 4.5 महीने जिस अंदाज से कप्तानी का हक अदा किया, लीडरशिप का हक अदा किया, वो सारी दुनिया ने देखा। तो अल्लाह पाक की जात है, फिर रिवॉर्ड दे रही है। लेकिन असल ऑब्जेक्टिव जो है ना अभी वो गेन नहीं हुआ। असल ऑब्जेक्टिव ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन फौरी तौर पे हो और इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से पार्टी इक़्तिदार में आए और इमरान खान साहब तो उसके लिए मेरा सवाल इसी के लिए था कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए दोबारा से खान साहब फिर वैसे ही मोबिलाइज चीज़ें करेंगे या भी फिलहाल जो कुछ सुकून होगा कि पंजाब की हुकूमत चलाई जाए, देखते हैं कि खुद ही असम्बली के अंदर क्या हो, या उसके लिए फिर से निकलें खान साहब? हमारा तो मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, असम्बली फारिग करवाई जाए। अच्छा। और फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए। और मैं इमरान खान साहब के हवाले से आपको बड़ा क्लियर बता दूं, इमरान खान साहब की जात पे ना इकबाल की वो शायरी बड़ी फिट आती है कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज़्क़ का नाम है आपदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी का हदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। खान जनाब एक ऐसा लीडर है, उससे बैठना ही नहीं है चैन से जब तक के जो ऑब्जेक्टिव है, और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हो, दुनिया की सियासत में पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हो, ये इमरान खान साहब का ऑब्जेक्टिव है। और जब तक वो गेंद नहीं होगा ना उसे खुद चैन से बैठना है ना उसे हमें चैन से बैठने देना। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अमीर, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। अमीर अब्बास, आपने उस वक्त गुफ्तगू भी सुनी होगी वज़ीर दाखिला जो आज बोल के गए, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, वो आकर लीड करेंगे इस जो इलेक्शन कैंपेन होगी जागे उसको। तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने की और दूसरा ये जो बयानिया अब चल रहा है, इसको आगे लेकर चलने की मुस्लिम नून की क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अगर वापस आना था अमीर अब्बास, मेरे ख्याल में शायद आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, आपका माइक शायद म्यूट हुआ है या कुछ और वजूहात हैं। अमीर अब्बास से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, लेकिन मैं चौधरी साहब से आरिफ चौधरी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस तो आ सकते हैं, लेकिन क्या वो तो मुजरिम की हैसियत से उनको तो सज़ा हुई है, तो वो आकर कोई ऐसा रास्ता है कि जी वो निकल आएँ, उनकी ख़त्म हो जाए चीज़ें, या वो वापस आएंगे और अपनी सज़ा के लिए वापस जेल जाएंगे? वज़ीर दाखिला तो दावा करके गए हैं जी वो वापस भी आएंगे और कैंपेन भी करेंगे, कोई ऐसा रास्ता सर कानूनी है? नहीं मुदस्सर साहब, पहली बात तो ये है कि अब वो आएंगे तो उस पंजाब में वो आएंगे जिस पंजाब में हुकूमत जो है वो इमरान खान की है, परवेज इलाही की चीफ मिनिस्ट्री में, तो उसमें तो उस हुकूमत यानी जो है उसी की वजारत दाखिला की इजाज़त से उन्हीं के सेटिस्फेक्शन पे ही उन्होंने आना था, उन्हीं की सेटिस्फेक्शन पे वो बाहर रहना था, और वो उन्हें वो मुतमिन नहीं कर सके, और उन्हीं के रिपोर्ट पे वो इश्तिहारी डिक्लेयर किए गए हैं, यानी उनके खिलाफ। अब वो जब तशरीफ लाएंगे तो वो सजा याफ्ता के तौर पर सीधे जेल जाएंगे, और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो इस तरह की इतनी तकलीफ करके इतना एहतमाम करके गए हैं वो इस तरह वापस आ जाएं। और इन दिनों में जो उनकी लोगों से गुफ्तगुएं हुई और जिसका हवाला भी दिया गया है, वो गुफ्तगू तो ये जाहिर करती है कि वो सारी सिचुएशन से नाला है। उसकी वजह यह है कि जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो दफन हो गया। उसकी वजह यह है कि उस वक्त वो अगर आते तो लोग इमरान खान के साथ नाराज थे, और वो कहते थे कि देखें इमरान खान ने हमें बर्बाद दिया, नवाज शरीफ साहब जो थे वो सच्चे थे, नवाज शरीफ साहब तरक्की कर रहे थे, मुल्क आगे बढ़ रहा था, दरमियान में इमरान खान साहब ने आके ये कर दिया वो कर दिया। अब मामला और वोट को इज्जत दो वाला मामला उनका बड़ा पॉपुलर वो समझते थे हो गया। तो अब उस सूरत हाल में वो आए नहीं। अब सारे की सारी जिम्मेदारी जो मुल्क के अंदर माशी बहरान की है और अफ्रीकी लॉ एंड ऑर्डर की, अफ्रीकी और जिस हद तक चीजें खराब हो चुकी हैं, वो सारी की सारी जो है बिल वास्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब को लोग नहीं जानते। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत दरअसल बदरिया मरियम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो कार है नुमाया इन दिनों सर अंजाम दिए हैं, और जिस तरह उनका वो बयानिया डिफीट हुआ है उसका जो उन्होंने किया है, यानी मतलब पहले तो वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे थे आपकी एस्टेब्लिशमेंट को
उसके बाद उन्होंने तलवे चाटने शुरू कर दिए उनके भी आप पे, ये उनके शहबाज शरीफ साहब ने जो चेरी ब्लॉसम बने, तो अब उस चेरी ब्लॉसम वाला सारा मलबा जो है वो उनके हिसाब में जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में वो बहुत मायूस हैं और उन्हें क्या जरूरत है कि ऐसी मायूसी के आलम में वो आके फिर यानी जेल जाए और तकलीफें बर्दाश्त करें। ये सारा एक कोशिश की जा रही है सिर्फ किसी भी पार्टी को सरवाइव करने के लिए या रिवाइवल के लिए, तो खैर भी होता है, और उसको जिंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए आप कोशिश करते हैं कि इस तरह की बात के लिए अब ये होगा, आप मुज़ामत की हम सियासत करेंगे, अब नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, ताकि लोगों के अंदर हौसला रहे जो भी उनके साथ वाबस्ता हैं। देखिए क्योंकि वो लोग भी मायूस हो चुके हैं, इमरान छोड़ के लोगों को बीच मंझधार के वो चले गए बाहर। तो इस सूरत हाल में अब आके उनका आने का कोई फायदा नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आए और